अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रख रहे होंगे। मैं इतने दिनों से कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही और काफ़ी लोग मुझसे मैसेजेस करके ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मैंने इतने दिनों से कोई रेसिपी अपलोड नहीं की, तो आखिर माजरा क्या है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है जी मेरा आजकल का न्यू किचन। क्योंकि मेरा जो किचन है वो बन रहा है, काफ़ी टाइम हो गया अब तो। तो ये मैंने अपने बेडरूम के बाहर एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर सिर्फ़ मेरे पास इस वक्त चाय बनाने के लिए केटल, टोस्टर और बच्चों की मेडिसिन्स वग़ैरह और कुछ 2-4 और चीज़ें हैं। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है आजकल। काफ़ी टाइम से घर पे काम चल रहा है। जब शुरू करते हैं, आपको पता ही है, घर में जब एक काम शुरू हो तो फिर बंदा कहता है अच्छा ये करवा रहे हैं तो साथ ये भी करवा लेते हैं, ये भी करवा लेते हैं। बस फिर इसी तरह करते-करते निचला जो पोर्शन है वो सारे का सारा ही बंद पड़ा है। किचन भी नहीं है, उसमें एक्चुअली सिंक भी नहीं लगा हुआ, सिंक उन्होंने तोड़ के फेंक दिया पहले ही। कपड़े धोने की बहुत प्रॉब्लम है, खाना नहीं बन सकता। बस टेक अवेज़ कर रहे हैं और होम डिलीवरीज़ करवा रहे हैं। तो साथ में ये भी बता दूँ कि पिछले दिनों हम लोग बीमार भी रहे। अल्लाह का शुक्र है कोविड नहीं था, हमने टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आया। हम मियाँ-बीवी इकट्ठे ही बीमार हो गए, तो मेरी जो भाभी हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, मुझे खाना बना-बना कर भेजती रहीं, सूप बनाकर भेजती रहीं और साथ ही जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। उनकी मिसेज़ ने भी बड़ा हम लोगों का ख़्याल रखा और हमें खाने बनाकर भेजती रहीं वो भी। उन्होंने भी काफ़ी दिनों तक हमें सूप बना के भेजा। तो अच्छा है। पहले हम लोगों को होता था कि हमने किसी को हेल्प के लिए नहीं कहना और अल्लाह का शुक्र है पहले कभी इस तरह ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन इस वक्त जब हम दोनों को ही ज़रूरत थी तो बड़ी खुशी हुई। लोग आपके काम आते हैं, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको हेल्प भी मिल जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है ये टाइम गुज़र चुका है, लेकिन बस अब यही प्रॉब्लम चल रही है कि ये जो घर का काम है कब तक फ़िनिश होगा। आपको पता ही है बिल्डर्स के बारे में तो यही कहते हैं कि ये एक दफ़ा घर में घुसते अपनी मर्ज़ी से हैं और फिर निकलते भी अपनी मर्ज़ी से ही हैं, बस इस तरह की कोई बात है। तो आप सब लोग मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करें कि घर का काम मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब काफ़ी दिन हो गए हैं और बच्चे भी तंग हैं, हम लोग ख़ुद बहुत तंग हैं। चाय बन चुकी है और इसके साथ ही ये प्लेन बन है। यहाँ पे इनको ब्रौंची कहा जाता है और मुझे याद आता है कि मुल्तान में बन मिला करते थे जिनको बंद कहा जाता था। तो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और वैसे भी आजकल हमारे पास खाना पकाने के लिए चूल्हा वग़ैरह तो है नहीं, तो ऑमलेट और इस तरह के हॉट ब्रेकफ़ास्ट जो हैं वो नहीं बन सकते और यही हमारा खाना-पीना है। चाय बना ली, साथ ये ले लिया और इसके बाद फिर खाना जो है वो बाहर से आ गया, मँगवा लिया या किसी ने भेज दिया। ये आप लोग देख लें आजकल मेरे किचन की क्या हालत है। और आज जो है वो लोग चूल्हा इस तरह लगा के गए हैं और मुझे कह के गए हैं कि बाजी जी ये हमने लगा दिया, आज आप कुछ बनाना चाहती हैं तो इस पे बना लें। अब आप मुझे बताएं कि मैं इस पे क्या बना सकती हूँ। तो क्योंकि काम तो अभी चल रहा है, कल मॉर्निंग में वो लोग फिर आ जाएंगे। डस्ट इतनी ज़्यादा है, सिंक नहीं है यहाँ पे, पानी का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो मैं कहाँ पे बर्तन धो सकती हूँ। टॉयलेट मैं इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकती, इसीलिए हमारे घर में डिस्पोजेबल यूज़ हो रहे हैं इतने दिनों से। ये चादरें लगाई हुई हैं और ये निचले हिस्से पे ही लगी हुई हैं। तो ये हालत है, इसको देख लें आप लोग। क्योंकि हीटिंग बंद है तो निचले पोर्शन में हम लोगों ने इसी तरह फिर आग लगाई हुई है आतिशदान में, ताकि जो निचला पोर्शन है वो गर्म रहे। ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और हम लोग काफ़ी बीमार भी रहे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा डस्ट है और इतना मेस है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, आप लोग घबरा जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इसी डस्ट की वजह से ही हम लोग बीमार हुए। एनीवेज़ इतनी घबराहट और वहशतनाक माहौल के बाद बंदे का दिल तो फिर मीठा खाने को करता ही है ना। तो क्या हुआ, अगर लॉकडाउन है तो आप होम डिलीवरी भी तो करवा सकते हैं। तो जनाब ये मेरा फेवरेट केक आ चुका है, साथ थोड़ी सी ब्राउनीज़ भी ऑर्डर की थी, वो भी आ गई हैं।
जैसा कि हैप्पी मैंने आपसे एनिवर्सरी पहले भी कहा, आप बेगम। सब लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए बहुत दुआ करें कि ये घर का काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और साथ हमें अल्लाह मियाँ हिम्मत और ताकत भी दे और हम लोगों को हर किस्म की बीमारी से भी दूर रखे, क्योंकि ऐसे हालात में बीमार होना हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट मंथ हम लोगों की एनिवर्सरी थी जो कि नहीं मनाई, तो कल जब केक ऑर्डर कर रहे थे तो मेरे मियाँ ने इस पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखवा दिया। तो इंशाल्लाह फिर जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।